अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट बैरिस्टर इमरान एहसान चौधरी जो कि हालिया पाकिस्तान के दौरे पर हैं, इस वक्त चौधरी फारूक मुनीर एडवोकेट चेचिया की सियासी समाजी शख्सियत उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं, जहाँ पर अभी कुछ ही देर बाद बैरिस्टर इमरान एहसान जो है वो पहुँच रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर एक बड़ी तादाद लोगों के यहाँ मौजूद है। फारूक मुनीर साहब मौजूद हैं यहाँ। बैरिस्टर इमरान साहब अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं। अभी कुछ ही देर बाद वो यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे। अभी प्रोग्राम का आगाज़ होने वाला, भी चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। ग्रामी जो है वो आ गए हैं। मैं दिल की अता से खुश आमदीद कहते हैं। मैं तमाम मेहमानान ग्रामी का दिल की अता गिराइयों से मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं बैरिस्टर इमरान साहब को और ताहिर साहब को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हालिया इलेक्शन थे और बड़े मार्जिन से जीते हैं, और आप सब की तालियों की गूंज में कि ये मीरपुर का और कश्मीर का और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है। चौधरी फारूक मुनीर एडवोकेट साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर इमरान हुसैन साहब और जनाब ताहिर अली साहब, इनका मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो अपनी गुनागो मसरूफियात में हमें टाइम दिया, और मैं साथ ही इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि हालिया जो इलेक्शन हुए हैं, जनाब इमरान साहब तो तीसरी दफ़ा वहाँ से बड़े मार्जिन से जो इन्होंने लीड वहाँ ली है, तो मैं इनको और ताहिर साहब को आपकी तरफ से, अलियान हल्का की तरफ से, मैं अपने साथी भाइयों की तरफ से इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। गुज़श्ता दिनों जब बैरिस्टर इमरान साहब पिछला जो सेशन में थे तो उसमें भी इन्होंने मसला कश्मीर पे बड़ा, वो जो मदर ऑफ पार्लियामेंट पूरी दुनिया की है, वहाँ पे जो बात की, मैं उस पर भी इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। तो जनाब गुज़श्ता दिनों कुछ दिन ही पहले जनाब पार्लियामेंट का इजलास में जनाब ताहिर अली साहब जो MP जो हमारे बर्मिंघम से, इन्होंने भी जो बात की बड़े खूबसूरत अंदाज में, और वहाँ की जो पार्लियामेंट का ज़मीर था उनको झंझोड़ा कि मसला कश्मीर पे जो आज कितने महीनों से वहाँ पे वो कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत और बड़े अंदाज से अच्छी जो पैगाम दिया हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, कश्मीरी कौम की तरफ से। मैं आप सब की तरफ से इन दोनों हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जनाब मैं चौधरी यासिर साहब हमारे ऐसी हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और ख़वातीन और हज़रात जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने जनाब मेहमानों का इस्तकबाल किया। मैं इसी के साथ जो है, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी में फंक्शन है, तो यासर साहब ने मुझे कहा कि टाइम बड़ा मुख्तसर है, तो मैं सबका मैं दिल के साथ गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम भाई ताहिर बर्मिंघम से जो ताहिर साहब आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अगले भी प्रोग्राम है और ज़्यादा वक्त ना पीना चाहना, और बैरिस्टर इमरान साहब जो असने सीनियर वाइस चेयरमैन है कश्मीर ऑल पार्टी कश्मीर पार्टी ग्रुप के, ज़्यादा टाइम इसकी तरह क्योंकि मिरपुरी के रहने वाले असमी मिरपुर नाल तलक है तहसील डडियाल नाल, तो अगले टोर क्योंकि 3 दिन ना टोर सी, और 3 दिन तुसें पता कि इतना ज़्यादा हो भी नहीं सकना, पर यह भी ज़रूरी सी कि तुसां नाल मुलाकात करने से बगैर भी अपना जाना यह भी ज़्यादती सी। तो इस वजह तो मेज़बान ना बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी साहब बाकी जितने भी बुजुर्ग हज़रात सबना शुक्रिया। मैं बिला ताख़ीर बैरिस्टर इमरान हुसैन चौधरी साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जितने हमारे साथी हैं जिन्होंने आज की ये प्रोग्राम रखा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। जैसे कि मेरे भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ताहिर अली साहब ने बात की है कि या
here on a all-party parliamentary group delegation, जिसमें हम मसला कश्मीर के हवाले से 8 MP आए हुए थे, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये निजी प्रोग्राम है, ये उसका हिस्सा नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इसके बाद आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स इन द मीडिया, और जितने आप साथी यहाँ आए हैं, मैं भी ताहिर साहब की तरह माजरत ख्वाह हूँ। वी अपोलोजाइज फॉर द डिले इन टाइम। कल हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने विजिट किया, and that was it was the day 200. 200 दिन आज हो गए हैं since the illegal draconian blockade and curfew started in Indian occupied Kashmir. और 200 दिन बड़ी आसानी से इंसान कह सकता है, it's very easy to say 200 days, but when you factor in the reality for the sons and daughters of Indian occupied Kashmir over these 200 days, then the reality begins to set in. 200 days where we have a complete media blockout, 200 days where we have a draconian blockade that the United Nations themselves call a blockade like they have never seen before. 200 days where there is a food shortage. 200 days where there is a medicine shortage. Vital जो आपका खाना है, दवाइयाँ हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच रही हैं. This is the reality of a blockade. And we see also in that region the real will, something that can only be described as a will to quash the Kashmiri cause. Article 370 and 35A के हवाले से आज 6 महीने से ऊपर बहस शुरू है. But what is clear, what is absolutely clear is that both the revocation of these articles is questionable in constitutional law, even in India, is questionable in international law, is in direct breach of United Nations resolutions, is in direct breach of Article 49 of the 4th Geneva Convention. तो ये well documented, इस मसले पर आज 6 महीने से बहस हो रही है. मैंने यही बातें पार्लियामेंट में भी की हैं, and I will continue to, क्योंकि एक बात हम बड़े वाज़ेह तौर पर करते हैं, and I stand here today, ये खड़ी के इस मकाम पर मैं बात करता हूँ, the sons and daughters of Kashmir will never ever be silenced. कोई सुने ना सुने, हम बातें करते रहेंगे हक और सच की. We will always continue to do that. लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं where these arguments have been well founded. ये जितनी वैसे मैंने बयान की हैं, they are well founded, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है. इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है, और हम एक बार फिर ये कहते हैं कि we cannot allow for the persecution, oppression and injustice in Indian occupied Kashmir to continue. Secondly, the issue at the heart of this is around human rights abuses. जिस हवाले से ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप भी आया है, लेकिन जो बातें मैंने की हैं मीडिया के साथ हैं, these are my personal views. मैं फिर ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, all the issues that I have said, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप का अपना व्यू होगा, we are an impartial group. और हमने ये भी मैं बात मीडिया को आगाह कर दूं, again पिछली दफा की तरह इस बार फिर हमने we made a clear request to both the Indian government and the Pakistani government, और पाकिस्तानी हुकूमत, आजाद कश्मीर हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं, who facilitated and accommodated us. Again we say to the Indian government, if there is nothing to hide, फिर हमें जाने दें वहां पर.
फिर हमें देखने दें वहां पर। The final thing I want to say, time not permitting, मैं हमारे भाई असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी इनके ही कोऑर्डिनेटिंग दी प्रोग्राम, और ये इनको भी बार बार मेरा फोन आ रहे हैं कि आगे का प्रोग्राम भी तैयार है। तो मैं आखिरी यही बात करूंगा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, मैंने हमेशा ये बात की है, बड़ी जरूरी बात है ये कि कश्मीरी जब भी हम कश्मीर पर बात करते हैं हमें बड़ी डट कर बात करना चाहिए, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम किसी के सामने सर झुकाकर बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना इंसानी, वी आर demanding our birthright that is enshrined in law, and the only group of people who have the absolute right to determine their own destiny is the sons and daughters of Kashmir themselves. We will continue to raise that voice, because persecution and injustice anywhere should be combated, and we will continue to do that. ये क्योंकि हमारा तो घर है, चौधरी फारूक साहब, चौधरी जुल्फकार साहब, ये they are both, I know they both look very young, मेरे तो रिश्ते में ये एंकर भी लगते हैं, लेकिन है they are both very young अभी माशाल्लाह. So I again thank them. और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जनाब आजी बशीर साहब, उनका भी मैं नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ. जनाब चौधरी रियाज साहब हैं, चौधरी सईद साहब हैं, शेरबाज साहब हैं, जितने भी साथी हैं तमाम का मैं शुक्रिया अदा हूँ. मेरे ताया यहाँ हैं चौधरी मुश्ताक एडवोकेट साहब, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. जितनी मेरी फैमिली है पीछे में खड़े हुए हैं, बहुत मेहरबानी जनाब, थैंक यू वेरी मच.